चलो, जय हिंद बच्चों। ठीक है बच्चों, कल मैं एमाइन स्टार्ट किया था चैप्टर, तो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कल की जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पहले उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया आप लोग क्या पढ़ रहे हो, एमीन। क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। एमीन के बारे में आपको पता है कि आपने क्या बताया भैया कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का जो व्युत्पन्न होता है, अमोनिया का जो व्युत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, एमीन। अब इसमें आपने क्या पढ़ा था भैया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन क्या होता है, जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है और एक एल्किल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि जब अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है और 2 एल्किल हाइलाइड को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जब अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए जाते, कितने, 1 मिनट यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई थी, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए जाते हैं और 3 एल्किल ग्रुप ऐड कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका 3 डिग्री एमीन। अब नोट में आपने लिखा था कि ये जो आर आप लिख रहे हो, जो एल्किल ग्रुप आप लिख रहे हो, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे रिवाइज करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा एमाइन का निर्माण, एमाइन का निर्माण कैसे होगा, तो सबसे पहले आपने पढ़ा अपचयन। क्या पढ़ा, अपचयन। और अपचयन की सीरीज में आपको मैंने 4 अपचयन ऐसे बताए थे जिसमें क्या होता है भैया कि अलग अलग प्रकार के अपचायक लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपचायक में क्या होता है, देखो अपचायक करते क्या है कि अपचयन करने के लिए किसी अपचायक की जरूरत होती है। जब तक अपचायक नहीं होगा तब तक आपका अपचयन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भैया पहले अपचयन हमने पढ़ा, लिया हमने नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप में भैया मैंने लिया SN या HCl, ये अपचायक है। 3 या HCl क्या है भैया, ये अपचायक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, Fe या HCl, ठीक है। या आप ले सकते हो H2 पैलिडियम, ठीक है। क्या होगा भैया, अब आपको पता है कि जब आप अपचयन कराते हो तो हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो यहाँ भैया 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार आपने पढ़ा रिडक्शन। क्या पढ़ा, रिडक्शन। और जो दूसरा रिडक्शन आपने पढ़ा, अब की पढ़ा है आपने एमाइड से। किससे पढ़ा है, NH2 से, ठीक है। यहाँ पर अब एमाइड पहचानने का तरीका, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। और आपने यहाँ पर अपचायक के रूप में लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या लिया भैया, और इसके साथ आपने लिया है H2O, ठीक है। और इसका कराए हो अपचयन। जब भैया आपने इसका अपचयन कराया तो इसमें से क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है ये डिसोसिएट हुआ, टूटा। और डबल बॉन्ड जो डिसोसिएट हुआ तो ऑक्सीजन निकल के बाहर गया और दोनों बॉन्ड में क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तब भी आपका क्या बन गया, अमाइन, ठीक है। फिर तीसरा में आपने पढ़ा, आपने लिया साइनाइड। क्या लिया, साइनाइड हमारा होता है RCN। क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपचायक के रूप में ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप ले सकते हो हाइड्रोजन और पैलिडियम, हाइड्रोजन और पैलिडियम। तो भैया आपका फिर से क्या बन गया है, एमीन बन गया है, ठीक है। कैसे बना, ध्यान दो। ट्रिपल बॉन्ड था, आपको बताया गया ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि एक जो बॉन्ड, पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिग्मा। और जो 2 बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। आपको बताया गया कि सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, वो कभी नहीं टूटता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर बंध होते हैं। क्या होते हैं, कमजोर बंध, और वो टूट जाते हैं। तो ये दोनों बंध आपके पाई बॉन्ड थे, इसीलिए दोनों टूट गए, और दोनों टूटने की वजह से 2 हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ और 2 हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ, तो ये बन गया RCH2NH2।
इसके बाद भैया हमने लिया एक और अपचयन, इसको भी साइनाइड से कराए। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सर दोनों बार आप साइनाइड साइनाइड ही ले रहे हैं तो इसको अलग से क्यों करवा रहे हैं? ये भैया एक नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जाना जाता है मेंडिस अपचयन के नाम से। किसके नाम से? इसीलिए भैया इसमें आप लोगे Na2C2H5OH, Na2C2H5OH अपचायक के रूप में। ये है सोडियम एथेनॉल। क्या नाम है? सोडियम एथेनॉल। और इसको बोलते हैं मेंडिस अपचयन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सीधे भैया आपका ये भी बॉन्ड टूटा और जाकर क्या बन गया, आपका एमीन बन गया। ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे जब चले भैया तो हमारी रिएक्शन आई हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, आपने कल पढ़ा हुआ है, बस आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक, यहां पर देखो भैया, ये जो हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है इसको मैंने आपको एक ट्रिक से बताया है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्यों बनाया गया? क्योंकि भैया इस चैप्टर में मैकेनिज्म आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है। और मैकेनिज्म पढ़ने से फायदा क्या होता है? कुछ नहीं। जब आपको रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करके जब सॉल्व भी करना है तो मैकेनिज्म का कोई मतलब रह नहीं जाता है। कभी कभी जब आपको रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड लगने लगती है, बिल्कुल आपको इजीली तरीके से समझ में नहीं आती है, तब आप समझने के लिए, अपनी हेल्प के लिए थोड़ा सा आप क्या कर लेते हो, मैकेनिज्म को पढ़ लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भैया एक ट्रिक बनाई गई है। आप और आपका भाई, आप और आपका भाई दोनों लोग कहां गए? नानी के घर गए। अब भैया आप मतलब ये बना एमाइड। क्या लेंगे? एमाइड। आपका ए से हुआ एमाइड। ठीक है, और यहाँ लिया है ब्रो। क्या लिए है? ब्रो। अब ब्रो मतलब क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। ठीक है, और ना नानी ना से आप ले लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि भैया आप लोगे एमाइड और लोगे ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीनों को एक साथ रिएक्ट कराओगे। तीनों को एक साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? आपका एमीन बनेगा, RNH2। कंडीशन क्या है? साइड प्रोडक्ट में आपको मिलेगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड और आपको मिलेगा Na2CO3। ठीक है ना, Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट और H2O। अब कंडीशन क्या बनती है? अगर आप देखोगे तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं, सब इधर उधर है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक में मैंने कई बार बताया है कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन आपको ध्यान ये देना है कि जिससे जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक भैया, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना है? एमीन। क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो? एमीन बनाने की विधि। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो भैया, फिर इसके बाद हम लोग आ गए हाफमान एमोनोलाइसिस। हाफमान एमोलाइसिस इसको बोला जाता है निम्नीकरण। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है? ये जो रिएक्शन है एक चेन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जितनी बार आप एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन करवाते जाओगे उतनी बार ये आगे टूटती चली जाएगी। समझो भैया क्या हुआ है? आपने लिया अमोनिया। क्या लिया भैया? अमोनिया में आपने अपचायक के फॉर्म में कह सकते हो या इसको आप बोल सकते हो कि आपने इसको रिएक्ट कराया CH3Cl के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ। किस साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ। तो मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3Cl। अब भैया हुआ क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से एक हाइड्रोजन निकला और ये HCl से मिला तो बना दिया HCl। क्या बना दिया? HCl। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो CH3 है ये CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन से निकल गया तो क्या जुड़ा है? NH2। तो क्या बना भैया? 1 डिग्री अमीन। अब ये जो CH3Cl है ये चलता रहेगा, मैंने बताया कि चेन रिएक्शन है। अब जो ये 1 डिग्री अमीन है भैया, यहाँ पर मैंने लिया 1 डिग्री अमीन और फिर हमने रिएक्शन कराया किसके साथ? मेथिल क्लोराइड के साथ। किस साथ भैया? तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वो Cl से मिलेगा और Cl से मिलने के बाद बना देगा HCl। अब उसके बाद आपका बचा है CH3 और यहाँ से बचा है NH और देख लो NH और ये CH3 फिर से ऐड हो गया आपका। तो क्या बना? 2 डिग्री अमीन। क्या बना? 2 डिग्री अमीन। अब भैया जब हम 2 डिग्री अमीन को मेथिल क्लोराइड के साथ एक बार फिर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? समझो भैया,
क्या किए, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो Cl से मिलेगा, बनाएगा HCl, क्या बनाएगा HCl, और आपको यहां से मिल जाएगा, यहां बचेगा यान और CH3 जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। अब थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं, थोड़ा समझने के लिए, कंसेप्चुअल है, ये सिलेबस से मतलब नहीं, लेकिन इसको थोड़ा जानना जरूरी है आपको। यहां पर मैंने लिया 3 डिग्री एमीन, क्या लिया है 3 डिग्री एमीन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 5। देखो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि भैया कारण क्या है, उसके बाह्यतम कोश से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया एक ACH3 से बना लिया, एक ACH3 से बना लिया, एक CH3 बना लिया, लेकिन इसका 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, लोन पेयर, क्या कहते हो, लोन पेयर। अब आप यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे थे CH3Cl से, किससे करवा रहे थे, CH3Cl से। अब कंडीशन क्या बनेगी कि ये CH3 जो है भैया, ये है लुक्खा टाइप का आदमी। लुक्खा टाइप का आदमी का मतलब समझो कि ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कहेगा तुम ले जाओ, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कहेगा ले जाओ। अब भैया लुक्खा होते कैसे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका नुकसान हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है, इससे उनको लेना देना नहीं है। अब उसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, तो इसने दिया तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव, और क्लोरीन ने लिया तो क्लोरीन के ऊपर क्या आया, निगेटिव। अब कंडीशन क्या बनी कि भैया इसका लोन पेयर था, अब इसने अपना जब एक दे दिया तो इसके पास एक कमी आ गई, कितना बचा CH2, कार्बन कितने बॉन्ड बना देगा, 4। अब कंडीशन ये बनी कि इसका जो लोन पेयर था, इसका जो लोन पेयर था, ये किससे मिल गया, CH3 से। अब यहां पर बना क्या, उपसह संयोजक बंध, क्या बना भैया, उपसह संयोजक बंध में कंडीशन सुन लो क्या होती है, क्लास 11 में टॉपिक अच्छे से आप पढ़े होंगे कि इसमें भैया कोई 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के साथ साझेदारी करता है, क्या करता है, साझेदारी। लेकिन वहां पर कंडीशन ये होती है कि हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे तो रहे हैं, लेकिन आपको हमारे साथ ही रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है, और हम आपको कहीं जाने देंगे भी नहीं। अगर आपको जाने का मन है तो आप पहले बता दो, मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, हम एकदम गरीबी में आ चुके, हम लुक्खा आदमी थे, हमारा जो मन था इधर हमने किया, और उसके बाद अब हमको दिक्कत आ गई, आप दे दो, मैं आपके साथ ही रहूंगा, एडजस्ट करूंगा, होता है ना। तो इसने क्या किया कि अपना एक तीर इसको दे दिया, अपना एक तीर इसको दे दिया, लेकिन इसके ऊपर से प्लस बाहर नहीं जाएगा, कंडीशन हो गई ना कि जाने नहीं देंगे हम, ठीक है। तो पूरे के ऊपर क्या बन गया, प्लस, और ये जो Cl था इसके ऊपर क्या लगा है, माइनस लगा है। अब देखो जब इसको कंपाइल करके लिखा गया भैया, तो ये बन गया CH3, और कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है भैया, 4 बार। और जब 4 बार है तो यहाँ पर लिख उठा CH3 का होल 4 आपने लिख दिया, और यहाँ पर बना दिया N, और इसके पूरे के ऊपर पॉजिटिव है, तो आपने बड़े वाला बॉक्स लगाया और यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव, और आपका Cl नेगेटिव जो था वो बाहर निकल के चला आया, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं भैया। अब जब आगे चलेंगे तो आपने बनाने की विधि में ही एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा था, जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या नाम है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है भैया, इसको 100% ट्रिक से ही पढ़ना है, बाकी और कोई जुगाड़ नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका है बहुत आसान, दिखने में लगती है बहुत भारी, ठीक है, समझोगे तो एकदम अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो मैंने लिया है थैलेमाइड, क्या लिया है भैया, अब थैलेमाइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग बनेगी भैया। अब बेंजीन रिंग से ही आप 2 बॉन्ड बाहर की ओर निकालोगे, ऊपर आप जोड़ दोगे C डबल बॉन्ड, और उसी के सामने नीचे भी आप जोड़ दोगे C डबल बॉन्ड, और दोनों बॉन्ड जहां पर मिलेगा वहां पर जुड़ जाएगा NH। क्या जुड़ जाएगा, NH। इसको बोलेंगे थैलेमाइड, क्या बोलेंगे, थैलेमाइड। अब भैया थैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया गया, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्ट कराया गया तो इसका H और इसका OH मिलके बना दिए जल, क्या बना दिए, H2O। अब जब H2O बना दिए भैया, तो यहां से बचा N और यहां से बचा K, क्या बचा, N और K। अब यहां कुछ नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं, जैसे डायग्राम बना तो उसे डायग्राम बना के जहां N था वहां N, और जहां पर H था उसकी जगह को क्या कर दिए, K। ये बन गया थैलेमाइड का लवण, क्या बन गया, थैलेमाइड का लवण। आगे बढ़े भैया थोड़ा सा हम, अब हमने क्या किया, जो थैलेमाइड का लवण बना था उसमें हमने मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या करा दिया, अब जब मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए भैया CH3Cl के साथ, तो कंडीशन ये बनी कि आप ध्यान से देख पा रहे होगे, ये जो K है ये Cl से मिला और बना दिया KCl, क्या बना दिया, KCl।
ये सब साइड प्रोडक्ट हैं भैया, साइड प्रोडक्ट लिखे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। देखो तुम लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ये N के साथ कौन मिल गया, तो यहाँ पर बना दिया NCH3, वही श्री जल्दी चली आ रही है। अब इसके बाद हमको तो भैया क्या करना है, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है 1 डिग्री एमीन। हम एमीन बना रहे हैं, तो अब कंडीशन क्या बनी कि हमने लिया यहाँ पर 2NaOH। क्या लिया भैया, 2NaOH। जब 2NaOH लिया तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, NaOH ऊपर NaOH नीचे। जब NaOH ऊपर और NaOH नीचे लिख दिया भैया, तो कंडीशन क्या हुई कि इसका H जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दोनों H क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और जब दोनों H निकलेंगे तो किससे मिलेंगे, ध्यान ये रखना है, जब दोनों H निकलेंगे तो जुड़ेंगे किससे, N से, तो बना देगा NH2। क्या बना देगा, NH2। अब ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर CH3 था हमारा, CH3 हमारा था पहले से, लेकिन अब देखो आपका ONA दिख रहा है, आपको ONA दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जो दो ONA थे, इनको दोनों को यहाँ पर अटैच कर दिया गया, और इसका क्या निकला, CH3 निकला और N निकला, और किससे मिल गया, H2 से, तो ये बना दिया CH3NH2। बन गया आपका क्या, 1 डिग्री एमीन। क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। अच्छा, जब भैया ये 1 डिग्री एमीन बना, तो क्वेश्चन आपसे बना कि सर ये पूछ सकता है कभी कभी कि थैलेमाइड का निर्माण कैसे हुआ। तो आप भैया क्या करोगे, ये जो थैलेमाइड का निर्माण है ये कैसे बनेगा, कंडीशन समझो। आपने लिया एक बेंजीन रिंग, क्या लिया भैया, बेंजीन रिंग लेने के बाद आपने एक जगह COOH और दूसरी जगह भी COOH अटैच कर दिया, एक जगह COOH दूसरी जगह भी COOH अटैच कर दिया भैया। अब हुआ क्या, आप रिएक्ट करा रहे हो 2NH3 के साथ, किसी साथ, 2NH3 के साथ। कंडीशन क्या बनती है, आपको पहले पूरा इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग से बनाकर बताता हूं क्या बनेगा। जुड़ जाओ यार, देखो ये बना है कुछ इस तरीके, C डबल बॉन्डो और इसके साथ लगा है OH और इसके साथ भी लगा है OH, वही बात है, ठीक है। करा किससे रहे हो, 2NH3 के साथ। अच्छा कंडीशन देखो, यहां पर बात क्या है, बात ये है कि ये जो CO दिख रहा है ये भी CO दिख रहा है, दिख रहा है, ये CO जो है, ये CO किसके साथ मिल रहा है, NH2 और NH2 के साथ। कंडीशन क्या है, एक H यहां से निकल रहा है, एक H यहां से निकल रहा है, तो 2 H निकले, 2 H निकले, 2 H निकले। और आप ध्यान दो, यहां पर आप OH भी आप देख रहे हो, 2 बार OH भी है, तो पहला वाला H इस OH से मिला तो बनाया H2O, दूसरा वाला H इस OH से मिला तो बना दिया H2O। तो कुल मिलाकर कितने H2O बने, 2H2O। जब 2H2O बने तो वो दोनों 2H2O बाहर हो गए, क्या हो गए, बाहर हो गए। अब यहां पर क्या बचा, NH2, यहां पर भी बचा NH2, तो वही भैया CO के साथ NH2 और CO के साथ NH2 जुड़ गए। इतना क्लियर है, yes, चलो अब जब 2 एमीन 2 NH2 एक साथ लगे हों तो वो अस्थाई नहीं होते हैं, वो भैया क्या होते हैं, अस्थाई बिल्कुल नहीं होते हैं, इनको हमको हटाना पड़ेगा ही। तो कंडीशन क्या हुई, ये NH2 जो था इसके एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया और बना दिया NH3। क्या बना दिया भैया, NH3। और NH3 बनाकर वो बाहर हो गया, NH3 बनाकर वो बाहर हो गया। सेम रिएक्शन आपकी सेम वही बनी है, C डबल बॉन्डो। अब यहां से बचा क्या, ध्यान दोगे तो देखो यहां से बचा है N और यहां से बचा है H, तो वही लिख गया NH। C डबल बॉन्डो और आपका क्या बन गया, थैलेमाइड। क्या बन गया, थैलेमाइड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, परेशान ना हो जो बच्चे नहीं लिखे हैं। चलो आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे, देखो भैया भौतिक गुण आपका होमवर्क है, भौतिक गुण आपका होमवर्क है। NCERT या केन शर्मा कोई बुक होगी आप उठाकर आप उसे पढ़ लोगे, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, 4-5 आपको पढ़ने रहते हैं, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं रहता है। थोड़ा आपको पढ़ लेना, विलेयता, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, किसी क्रियाशीलता कितनी होती है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलो भैया अब हम पढ़ेंगे एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रोक दो थोड़ा तो, चलो भैया अब हमको पढ़ना क्या है, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हम पढ़ेंगे भैया केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन। अच्छा इसमें से कितने बच्चे बैठे हो जो ये बताओ कि कल क्लास को आप रिवाइज करके आए थे, बहुत कम, 5-6 बच्चे दिख रहे हो बस, हाँ
रिवाइज नहीं करोगे फील नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको पता है कि छोटा पैक बड़ा धमाका। आपने कल देखा ही, थोड़ा सा ट्रेलर देखा, आज अभी रिवीजन में अभी आपने देख लिया। अब भैया आप समझ लो कि जब तक आप इसको रिवाइज अच्छे से नहीं करोगे क्लियर होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर अभी तो आप बड़ी बड़ी रिएक्शन और देखने चल रहे हो अब क्योंकि अभी तक तो आप बना रहे थे एमीन को, अब आप एमीन से क्या कराओगे, क्रिया कराओगे कि एमीन से क्रिया कराने के बाद क्या क्या बनेगा। भैया चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एसिलीकरण। क्या है? इसको बोला जाता है एसाइलेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब एसाइलेशन बोलते हैं भैया। तो इसमें पहले आप समझ लो कि क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा। 1 डिग्री एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, लेकिन 3 डिग्री एमीन। कारण बताता हूं आपको, कारण यह है कि 3 डिग्री एमीन में भैया हाइड्रोजन नहीं होता है। और जब आप करवाते हो एसिलीकरण तो एसिलीकरण में आपको लेना पड़ता है Cl। क्या लेना पड़ता है? Cl। मतलब आप लेते हो एसिटिल क्लोराइड। क्या लेते हो? एसिटिल क्लोराइड। अब जब एसिटिल क्लोराइड लोगे भैया तो उसमें Cl आएगा, और Cl को निकलने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए। अब 3 डिग्री एमीन में तो हाइड्रोजन होता नहीं है, 3 डिग्री एमीन में तो हाइड्रोजन होता नहीं है, इसलिए भैया ये जो 3 डिग्री एमीन है इसका एसिलीकरण नहीं होता है। आइए आपको बताते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH2 NH2, ये आपका क्या है? एक एमीन है। क्या है? एमीन है। और यहाँ पर मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्डो Cl, ये है एसिटिल क्लोराइड। क्या है भैया? एसिटिल क्लोराइड। जब कभी भी आप एसिलीकरण कराओगे तो आपको क्लोराइड लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया तो इसका H इस Cl से मिला और क्या बना दिया? HCl। क्या बनाया भैया? HCl। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है किसकी उपस्थिति में होगी? पिरिडीन की। अब पिरिडीन का फार्मूला पता है क्या होता है? आपको बता देता हूँ पिरिडीन का फार्मूला। देखो भैया, बेंजीन तो आप खूब बनाए हो, ठीक है ना। और आपको पता है कि एक बॉन्ड डबल तो एक सिंगल, तो एक डबल तो एक सिंगल, लेकिन जहां पर आप हाइड्रोजन लिखते हो ना वहीं पर आप लिख दोगे N। क्या लिख दोगे? N। ये है पिरिडीन। क्या है भैया? ठीक है, तो पिरिडीन को पश्चिम कराओगे तो ये तो HCl बन के भैया बाबू साहब हो गए बाहर। ठीक है, क्या बना? CH3 CH2N। देखो CH3 CH2N, एक आपका H भी है, एक आपका H भी है, और ये C आपका जुड़ जाएगा तो C डबल बॉन्डो और CH3 आपका जुड़ गया, C डबल बॉन्डो CH3 आपका जुड़ गया, और आपका बाहर क्या निकल आया? HCl। क्लियर है? फिर समझ लो एक बार क्या किए भैया, हमने लिया, हम करा रहे हैं इसका एसिलीकरण। क्या कर रहे हैं भैया? अब एसिलीकरण में आपको पता है कि 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन के साथ तो एसिलीकरण होगा, लेकिन 3 डिग्री के साथ नहीं होगा। कारण क्या है कि उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। तो मैंने लिया यहाँ पर 1 डिग्री एमीन और मैंने लिया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड को पिरिडीन की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करा दिया तो भैया आपका HCl से मिलकर HCl बनाकर निकल गया बाहर साइड प्रोडक्ट में, और आपका CH3 CH2NH आपका बन गया। ठीक है, नाम ढूंढ कर लिखोगे, नाम आपका इसको आप लिखोगे SW, इसका नाम क्या है? बहुत कंपलसरी नहीं है नाम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा कार्बिलएमीन रिएक्शन। क्या है भैया? कार्बिलएमीन रिएक्शन। ठीक है, नहीं चलेगी। कार्बिलएमीन रिएक्शन क्या है भैया? देखो यहां पर पहले दो बात आप समझो। दो बात क्या है? पहला है CN, दूसरा है NC। पहला है CN, दूसरा है NC। दोनों बात को पहले अच्छे से आप समझ लो। इस तरीके के रिएक्शन आप हेलोएल्केन एंड हेलोरीन में भी कर चुके हो, आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी किए हो, और आप अगर देखा जाएगा तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किए हो। भैया अगर CN लिखा होता है तो बोलते हो साइनाइड। क्या बोलते हो? साइनाइड। लेकिन अगर NC लिख उठता है तो क्या बोलते हो? चलो भैया ठीक है। आप यहां पर एक ट्रिक यहां पर ही बनाई गई है, ध्यान से समझना। आप और आपके चाचा, आप और आपके चाचा और आपके काका, कौन भैया? काका। अब यहाँ पूरा परिवार ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लो, अब ऑर्गेनिक यही अब आपको अपने परिवार से मिला रही है। ठीक है, आप, आपके चाचा और आपके काका, आपको क्या कर दिया? उलट दिया। ठीक है, उलट देने का मतलब क्या हुआ भैया? कंडीशन ये थी कि उसमें आप भी थे,
सब लोग बैठे थे घर में, कुछ बातचीत चल रही थी और आपने ज्यादा बदतमीजी की तो बचा कौन, चाचा और काका, और दोनों लोगों ने आपको क्या कर दिया, उलट दिया। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया आपको आपके चाचा काका ने पलट दिया। चलो आइए देखते हैं कि ये आपको आपके चाचा काका का मतलब क्या है। देखते हैं भैया, देखो यहां पर मैंने लिखा है क्या, आप मतलब क्या, एमीन, आप मतलब यहां पर लिया एमीन भैया। ठीक है, अब देखो आपके चाचा, चा मतलब सी मतलब क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ले लिए। के से होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और ये क्षारी होगा, कैसा होगा, एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, इसीलिए मैंने लिखा कि पलट दिया। पलट मतलब होना चाहिए था CN, होना चाहिए था CN, लेकिन हुआ क्या, तो इसीलिए ध्यान रखना कि पलट दिया का मतलब हमको CN नहीं, हमको क्या लिखना है, NC। ठीक है ना, बाकी आपका साइड प्रोडक्ट में HCl और आपका H2O बनेगा। ठीक है, हाँ KCl और H2O बनेगा। क्लियर है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है भैया, आपने सुना होगा जो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये चीजें जब मैंने हेलोएल्केन हेलोरीन पढ़ाया था, आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए, कुछ बच्चों का डाउट आया था लेकिन कुछ ने पूछा भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, ये सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी आ गया है। आपको बताते हैं, अगर आप क्लास 11 में पढ़े हो अनुनाद, रेजोनेंस जिसको आप बोलते हो, अनुनादी संरचना, या इसको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आता है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लो, होता क्या है इसमें, कंडीशन क्या बनती है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेते हो भैया तो इसमें कंडीशन ये बनती है कि इसमें होता क्या है, पहले आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन रागी जो होता है भैया, ये खुद होता है धनावेशित, ये खुद होता है धनावेशित, और जो धनावेशित होगा वो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, है ना, मतलब कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव से क्या करता है, प्यार करता है। अब यहां पर मैंने लिया है एक एमीन, क्या लिया है, एमीन। ठीक भैया, जब मैंने लिया यहां पर एक एमीन तो कंडीशन क्या बनी, इसके पता है आपको कि इसके लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, अब लोन पेयर यहां आया तो इसका डबल बॉन्ड यहां आया, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ऐसे घूमता रहेगा, ये पूरे में होगा। जब ये यहां आया तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये सिंगल से क्या बना दिया, डबल। अब ये वाला यहां से हटा तो इसके ऊपर क्या गया, निगेटिव, क्या गया, निगेटिव, निगेटिव चार्ज आ गया। अब हुआ क्या, आगे हम बढ़े थोड़ा सा, जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड कहां गया, इस पर आ गया, आगे नहीं आया। अब जहां से आया उसके ऊपर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, जहां से उसके ऊपर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ये वाला कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, मतलब पूरी कंडीशन इसकी ऐसे ही बनती रहेगी। जहां जहां से बॉन्ड टूटेंगे वो हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब कि आप यहां पर देख रहे थे कि ये वाली जो कंडीशन है इसको बोलते हो आप ऑर्थो, क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो मेटा, क्या बोलते हो भैया, और इसको आप क्या बोलते हो, पैरा। अब आप ध्यान दो कि एक तो आर्थो पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है, फिर आपकी एक आर्थो पोजीशन है। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल, ए भैया थोड़ा बोल के बहुत आवाज ना करें, बोलो, पता तो वीडियो बना यहाँ पे। देखो भैया, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये खुद क्या है, धनावेशित है, तो अटैक कहां पे करेगा, ऋणावेश पर। अब ऋणावेशित पार्ट कौन कौन सा है, एक तो ये वाला है आर्थो वाला, और ये वाला भी आर्थो वाला, और ये वाला कौन सा है, पैरा वाला। मतलब कि ये अटैक कर पाएगा तो आर्थो और पैरा पर अटैक कर पाएगा और कहीं अटैक नहीं कर पाएगा। तो भैया वही चीज मैंने लिख दिया कि आर्थो और पैरा पर ये अटैक करेगा और कहीं अटैक नहीं करेगा। इससे रिलेटेड रिएक्शन अब नेक्स्ट पेज पर है, आइए देखते हैं। देखो भैया, ये मैंने लिया सबसे कंसेप्चुअल रिएक्शन, बहुत कंसेप्ट है, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। चलो भैया, यहां पर मैंने लिया, उसमें भी एक अमीन लिए थे ना, यहां पर मैंने एक अमीन लिया, अमीन लिए, और अमीन में मैंने यहां पर लिया Br2, क्या लिए, Br2। जब ब्रोमीन से कराते हो तो आप खूब पढ़े हो, इसका होता है हैलोजनीकरण, क्या होता है भैया, हैलोजनीकरण। और जब आप
कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCO4 से कराते हैं तो क्या होता है, इसका होता है नाइट्रीकरण। क्या होता है? तो इस चैप्टर में भी हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण आ गया, आगे नहीं आ गया? चलो, जब हैलोजनीकरण कराए भैया तो हैलोजन आपका कहां कहां जुड़ेगा, ध्यान दो, वही जुड़ेगा जहां जहां आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। कहां कहां अटैक कर रहा था? एक आर्थो और एक, तो आर्थो पैरा आर्थो पर जुड़ गया। समझ में आया? इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो दिक्कत आपको बन जाएगी। चलो भैया आगे देखो, नाइट्रीकरण में क्या हुआ, थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। नाइट्रीकरण में पहली बार तो जुड़ा कहां पर? आर्थो पर। दूसरी बार कहां जुड़ा? लेकिन तीसरी बार मेटा पर भी जुड़ गया। अब लो भैया, मेटा क्या था आपका? मेटा तो धनावेशित था। अब ये धनावेशित और धनावेशित से कैसे जुड़ गया? तो कंडीशन ये बनेगी, इसको समझने के लिए आप ध्यान दो। होता क्या है कि आपको पता है ये जो NH2 है, NH2 के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर फ्री होता है, एक लोन पेयर फ्री होता है। अब ये अपना लोन पेयर जब किसी को देगा तो इसके ऊपर क्या जाता है? धनावेश। क्या जाता है? धनावेश आने की वजह से अब कंडीशन ये बनेगी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, एक बार ये किस पर अटैक करेगा? मेटा पर। एक बार इसको मेटा पर अटैक करना ही पड़ेगा। अगर मेटा पर ये अटैक नहीं करेगा तो ये जो NH2 पॉजिटिव बनाता है या एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अगर ये NH3 बना देगा, अगर ये NH3 बना देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो जाएंगे? ज्यादा। अब हमको बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या आएगा उसके ऊपर? ऋणावेश, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब निगेटिव आएगा तो कंडीशन बन सकती है किसके ऊपर अटैक कर लेगा? वो मेटा के ऊपर करेगा। इसको आप एक काम करो, लिखो, इसको लिखना जरूरी, इसको लिखो। चलो तो बंद मत करना, लिखो। जल्दी जल्दी लिखो भैया। बन गया। इसका कंसेप्ट आपको समझना है कि याद कर लोगे? बताओ। दो बात है यहाँ पर, दोनों चीजें हैं। समझ में आ जाएगा तो आसानी लगने लगेगा, है ना। तो थोड़ा एक काम करते हैं, ये वाला आपको समझा देते हैं कैसे हुआ। चलो इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं और अलग से आपको समझाते हैं। पहली कंडीशन देखो, आप इसको क्या कर रहे थे भैया, यहां पर आपने लिया है NH2 लिए हो ना, यही सेम ये लिए हो। अब आपको पता है कि यहां पर निकलता है हमारा NO2 तभी तो ऐड हुआ, यहां पर ऐड हुआ, यहां पर ऐड हुआ, यहां पर ऐड हुआ, यही होता है ना। अब कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है भैया कि जब NO2 निकलता है तो आपको पता है कि इसमें आप एक लेते हो अम्ल। क्या लेते हो? क्या होता है? H2SO4। और अम्ल की कंडीशन क्या होती है? वो H आयन देकर बाहर हो जाता है। तो इसमें से कोई एक अम्ल निकला हो जो इसका नाम लिया हमने, क्या लिया? H आयन। क्या निकला? H आयन। अब जब H पॉजिटिव आयन निकला तो कंडीशन ये हुई कि ये NH2 से मिला। किससे मिला? NH2 से। अब कितने H थे इसके पास? कितने हो गए? 3। चलो आओ बना लेते हैं। पॉजिटिव तो पहले से ही दिख रहा है, देखो। जब एक ले लेंगे और भैया तो ये हमारा बना दिया NH3 और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब पॉजिटिव आया तो कंडीशन ये बनी कि अब ध्यान दो, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ऊपर तो आपका रहेगा NH3 और ये वाला आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये वाला भी अब आपका हो जाएगा क्या पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अब जा रहा है, पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, अब ये बचेगा हमारा कहाँ मेटा वाली पोजीशन पर। अब हमको आप बताओ अगर मेटा पोजीशन भैया ये वाली बनी है, अब ये सब हो गए पॉजिटिव, पूछोगे सर पॉजिटिव क्यों हुए? ये बन किसके वजह से रहा? देखो इसके पेज पर आते हैं, पहले प्रीवियस पर। ये बना कैसे था? जब NH2 था, इसके ऊपर एक लोन पेयर था, तब ये अपना लोन पेयर दे देकर डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ता चला जा रहा था। तो सब में माइनस माइनस आते चले जा रहे थे, जहां जहां से इसका बॉन्ड टूट रहा था, जा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब आप देख रहे हो भैया कि अब ये NH2 से क्या हो गया NH3 और ये H प्लस आयन इससे लिया था, तो इसके ऊपर क्या गया है पॉजिटिव, ये खुद हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया? और जब ये खुद हो गया पॉजिटिव, तो जहां जहां से बॉन्ड टूटेगा वो सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन क्या बन जाएगी पॉजिटिव। एक ही पोजीशन बचेगी, वो क्या है मेटा, और वहीं पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा, इसलिए ये यहां पर अटैक किया हुआ है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार आप कोई बुक से आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं कि अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक दो रिएक्शन बची हुई है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से पिछले इसको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करके और उसको पढ़ाकर, और कल क्लास में हम लोग इसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। हाँ, तो ध्यान सुन लो एक बार और। होमवर्क आपका क्या है कि जितनी रिएक्शन भैया यहाँ पे करवाई गई हैं, सारी रिएक्शन को आपको अच्छे से एकदम एक नंबर तरीके से बढ़िया से रिवाइज करके आना है। हाँ अरविंद बोलो। हाँ, पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। ठीक है ना, आज इसको टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग कैरियर एकेडमी कुंडा के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए और आपको पूरी तरीके से अच्छे से आपको नोट्स पूरी जो भी है पूरी मिल जाएगी। ठीक भैया, रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी ध्यान दीजिए, कॉपी में आपको हर एक रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन लिखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।